एवरीवन, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग की। जी हाँ, शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है और आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। अब बहुत सारे लोगों ने आपको ये तो बताया होगा कि शॉर्ट सेलिंग की डेफिनेशन क्या होती है या सिंपल टर्म्स में शॉर्ट सेलिंग किसे कहते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, बल्कि उसकी डिटेल्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। शॉर्ट सेलिंग वो कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है जो कि हेजर्स और स्पेक्युलेटर्स के द्वारा की जाती है। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग में पहले आप शेयर्स को सेल करते हैं और उसके बाद उन्हें बाय करते हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले शेयर्स को सेल करने के लिए तो उन्हें बाय करना पड़ता है। पहले कैसे हम उन्हें सेल कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें बाय करेंगे? तो ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा कब हम कर सकते हैं? जब हम शेयर्स को पहले बोरो करें, उसके बाद उन्हें बेच दें और उसके बाद हम उन शेयर्स को खरीदें। तो ऐसा आप क्यों करेंगे? ऐसा आप तब करते हैं जब आपका ये सोचना होता है कि जो शेयर है उसका जो प्राइस है वो गिरने वाला है, यानी कि आप बेट करते हैं शेयर के प्राइस के गिरने पर। अगर शेयर का प्राइस आगे आने वाले समय में गिरने वाला होगा तो आप क्या करेंगे? आप पहले शेयर्स को सेल कर देंगे उसके करंट मार्केट प्राइस पे और उसके बाद उसका जब प्राइस गिर जाएगा तब आप उस शेयर्स को बाय करते हैं। ये एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हेजिंग के लिए और स्पेक्युलेटिंग के लिए यूज की जाती है। अब आपका सवाल होगा कि हेजिंग और स्पेक्युलेटिंग क्या होता है? तो मैं आपको बताती हूं कि हेजिंग होता है जो कि हेजर्स यूज करते हैं। अब हेजर्स ऐसा क्यों करते हैं? वो इसे यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, यानी कि अपने चांसेस ऑफ लॉसेस को कम करने के लिए, या फिर अगर उन्हें लॉस हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए। वहीं स्पेक्युलेटर्स क्या करते हैं? स्पेक्युलेटर्स इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका ये सोचना होता है कि वो प्रॉफिट कमा सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज करके। वो स्पेक्युलेट करते हैं शेयर प्राइस को और उनका ये व्यू होता है कि जो शेयर का प्राइस है वो गिरने वाला है, और इसलिए वो क्या करते हैं? वो पहले शेयर को सेल कर देते हैं उसके करंट मार्केट प्राइस और उसके बाद उसे कम प्राइस पर खरीद कर प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या हम सभी स्टॉक्स को शॉर्ट सेल कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप सभी स्टॉक्स को शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, यानी कि जो हमारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत कम प्राइस पे मिल जाते हैं, जिन्हें पेनी स्टॉक्स भी कहा जाता है, उनमें शॉर्ट सेलिंग करना अलाउड नहीं होती है। ऐसे और भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनके बारे में आप जाकर पढ़ सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं? देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको शॉर्ट सेलिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफी रिस्की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। शॉर्ट सेलिंग के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही काफी हाई होते हैं। मतलब ये काफी रिस्की है लेकिन इसका रिवॉर्ड भी काफी हाई होता है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि बिगिनर्स का रिस्क एपेटाइट कम होता है और बिगिनर्स को, अगर उनको इस चीज की जानकारी नहीं है, अगर उनको शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं है, तो उन्हें शॉर्ट सेलिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट सेलिंग जो है वो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स के लिए है, उन ट्रेडर्स के लिए है जो स्पेक्यूलेशन से पैसे कमाना चाहते हैं। तो क्यों मैंने शॉर्ट सेलिंग का जो ये वीडियो है वो स्टॉक मार्केट बिगनर सीरीज में इंक्लूड किया है? क्योंकि भले ही एक बिगनर होने के नाते आप स्टॉक मार्केट में इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज ना करें, लेकिन आपको इस शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता जरूर होना चाहिए कि ये क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, इसे कौन लोग यूज करते हैं और इसे कैसे किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसे करना चाहूं तो मैं इसे कैसे कर सकता हूं? तो इसके लिए आपको एक मार्जिन इंट्राडे सेटलमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, यानी कि एक MIS अकाउंट ओपन करना पड़ता है। इस अकाउंट से आप क्या करते हैं? इस अकाउंट के थ्रू आप ब्रोकर से शेयर्स को बोरो कर सकते हैं। आपके पास जो ऑलरेडी शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, उसको एज अ कोलैटरल रख के, ऐसा करने के बाद आप जो शेयर्स हैं उन्हें बेच सकते हैं और उसके बाद
उन्हें कम प्राइस पर जब उन शेयर्स का प्राइस गिर जाए उन्हें खरीद सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन ये MIS यानी कि मार्जिनल इंट्राडे सेटलमेंट में क्योंकि इंट्राडे वर्ड आया हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि शॉर्ट सेलिंग का जो पूरा प्रोसीजर है वो एक ही दिन में आपको कंप्लीट करना होता है, यानी कि विद इन 1 डे, यानी कि इंट्राडे में ही आपको अपनी पोजीशन को क्लोज करना होता है। आप इसे नेक्स्ट डे तक नहीं लेकर जा सकते। आपका ये सवाल होगा कि क्या शॉर्ट सेलिंग में शेयर्स को बाय करने के बाद उनकी डिलीवरी मिलती है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली आपके पास शेयर्स हैं ही नहीं। आपने शेयर्स को बोरो किया था और अब उन्हें बेच दिया है। अब आप उन्हें बाय कर रहे हैं तो आप एक्चुअली शेयर्स को बाय नहीं कर रहे, वो शेयर्स तो आपके थे ही नहीं। इसलिए शेयर्स की डिलीवरी आपको शॉर्ट सेलिंग में नहीं मिलती है। आपको मिलता है सिर्फ प्रॉफिट जो आप कमाते हो ज्यादा वैल्यू पे उन्हें बेचने में और कम वैल्यू पे उन्हें खरीदने में। शॉर्ट सेलिंग में अगर कभी कभार जो शेयर प्राइस है वो अपने अपर सर्किट को टच कर लेते हैं। अपर सर्किट क्या होता है? अपर सर्किट ये होता है कि जब शेयर प्राइस बहुत ज्यादा हाई पर चले जाते हैं और अपने हाईएस्ट लेवल को टच कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो ट्रेडिंग रुक जाती है, उस प्राइस पर वो लॉक हो जाते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो 0 हो जाते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आप शॉर्ट सेलिंग के अंदर शेयर्स को खरीद नहीं पाते हैं। ऐसे सिनेरियो में जो आपका ब्रोकर होता है वो आपके बिहाफ पे उन शेयर्स को खरीदता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेम डे में उन शेयर्स को जो आपने बेच दिए हैं उन्हें बाय नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप इंट्रा डे में ही उस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं, अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं करते हैं, तो इस केस में जो शेयर्स होते हैं आपके वो ऑक्शन हो जाते हैं। ऑक्शन ट्रेडिंग एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट के अंदर, इस पर हम कभी फिर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी अच्छे से कि ऑक्शन ट्रेडिंग क्या होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए सिर्फ मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सेलिंग में अगर हम अपनी पोजीशन को सेम डे पर क्लोज नहीं करते हैं तो हमारे शेयर्स जो होते हैं वो ऑक्शन हो जाते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी आपके लिए शॉर्ट सेलिंग के बारे में। आई होप कि शॉर्ट सेलिंग का जो काफी कॉम्प्लेक्स कभी कभार हो जाता है कॉन्सेप्ट वो आपको इजीली समझ में आया होगा। आपको शॉर्ट सेलिंग की डेफिनेशन जो होती है उससे कई ज्यादा ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली में शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। अगर ऐसा है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।